अस्सलाम वालेकुम। आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ये फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास सेंट टेक्स्ट बुक जो बायोलॉजी है उसका 9 क्लास का। इस चैप्टर्स के अंदर हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या, उसकी इंट्रोडक्शन हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम एक चीज़ को डिस्कस करेंगे दैट इज़ द व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ क्या चीज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे दैट इज़ दी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की जो ब्रांचेस है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनिजम्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ब्रीफ कंसेप्ट्स बता दूं आपको बायोलॉजी के बारे में। दैट इज़ कि बायोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की, और आपको मालूम है साइंस बेसिकली एक्सपेरिमेंटल स्टडी है ऑफ द नेचर। नेचर के एक्सपेरिमेंटल स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइंस कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ नेचर, ये हमारे पास है साइंस। ये जो नेचर है आसपास में आपको जो चीज़ें नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं नेचर। इसके बारे में स्टडी करने को, एक्सपेरिमेंटली स्टडी करने को हम कहते हैं साइंस। एक और डिफिनेशन मैं आपको साइंस की बता दूं दैट इज द साइंस इज द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, जो आपके आसपास में जो मटेरियल वर्ल्ड है उस मटेरियल वर्ल्ड के बारे में एक्सपेरिमेंटली स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। या साइंस वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज है जो एक्सपेरिमेंटली आपको हासिल होता है फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड या नेचर से। नेचर से जो इन्फॉर्मेशन आपको, मटेरियल वर्ल्ड से जो इन्फॉर्मेशन आपको हासिल हो रहा होता है बाय एक्सपेरिमेंट, दैट आर कॉल्ड द साइंस। साइंस का जो बेसिक टॉपिक है, टॉपिक ऑफ साइंस टॉपिक है वो हमारे पास मैटर है। साइंस मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। सो व्हाट इज मैटर, इन सारी चीज़ों के बारे में डिफाइन करने से पहले हम थोड़ा सा मैटर को डिफाइन कर लेते हैं। मैटर क्या चीज़ है? मैटर वो सारी की सारी चीज़ें जो ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव वेट, जो जगह घेरता हो एंड हैज वेट, और वजन रखता हो। दीज आर कॉल्ड मैटर। वो सारी की सारी चीजें जो आपके आसपास में मौजूद है, जो जगह घेरते हैं और वजन रखते हैं, उन सबको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। तो वो सारी की सारी चीजें जो आपको नजर आ रहा होता है और आप जिनको छू रहा होता है, आप जिनसे आवाजें सुन रहे होते हैं, वो सब के सब बेसिकली मैटर ही होते हैं। और अगर आप उनकी प्रॉपर्टीज में स्टडी करें तो उनकी प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी होगी कि वो स्पेस घेरेंगे, ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव द वेट। क्लियर? तो ये हमारे पास है बेसिकली मैटर के डेफिनेशंस। इधर से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो साइंस हमारे पास किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं, मैटर के बारे में। तो मैटर को अगर हम क्लासिफाइड करें बेसिकली तो मैटर की 3 क्लासिफिकेशंस बनती है, 2 क्लासिफिकेशंस बनती है मैटर की। मैटर को हम 2 चीजों के अंदर क्लासिफाइड करते हैं। दैट इज दी बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये 2 हालतें बनती है मैटर की। लिविंग स्टेट, इसको अगर मैं कहूं एक स्टेट लिविंग स्टेट है, हालांकि हम भी है। अगर आप आसपास में जितने भी मटेरियल वर्ल्ड है उसमें आप आंखें दौड़ा के देखें, इफ यू ऑब्जर्व दी material world, you find that there are 2 things in the universe, in the nature. That is the living things and non-living things are non-living state of the matter. These all are matter. The non-living things are also matter and the living things are also matter. The living state of matter is called living things and the non-living state of the matter is called non-living things. तो ये हमारे पास non-living state है। मैटर की 2 स्टेट बन जाती है, non-living state और living state. So ये जो living state है, इस लिविंग स्टेट के बारे में स्टडी करने को कहते हैं बायोलॉजी। मैटर के अंदर वो साइंस की ब्रांच, साइंस स्टडी अबाउट द मैटर एंड साइंस में से वो ब्रांच जो लिविंग थिंग्स या लिविंग स्टेट से डिस्कस करते हैं, स्टडी अबाउट द लिविंग स्टेट, दीज आर कॉल्ड द बायोलॉजी। एंड दिस ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट द नॉन लिविंग स्टेट ऑफ द मैटर, देट आर कॉल्ड द फिजिकल साइंस। दीज आर कॉल्ड फिजिकल साइंस। क्लियर? तो हमारे पास 2 साइंस इसी हिसाब से साइंस बन जाती है, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस को मैं अगर डिफाइन करना चाहूँ, बायोलॉजिकल साइंस इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लिविंग स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर? तो हम आते हैं बायोलॉजी के डेफिनेशंस की तरफ। तो बायोलॉजी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं?
biology is the branch of science in which we study about the living state of matter. If I want to define the biology exactly, then what is biology? Biology is the branch of science in which we study about the living state of matter. लिविंग स्टेट ऑफ मैटर. इसको अगर मैं इन अदर टर्म डिफाइन करना चाहूं, इट स्टडी अबाउट द लिविंग एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर. लिविंग एस्पेक्ट ऑफ मैटर, लिविंग एस्पेक्ट से स्टडी करते हैं. बेसिकली इसको मैं अगर इन टर्म ऑफ रियली डिफाइन करना चाहूं तो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइफ. स्टडी अबाउट लाइफ इज कॉल्ड मैटर, बायोलॉजी. बेसिकली अगर मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन बताई थी नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स की, तो जो लिविंग थिंग्स है उन चीजों को कहा जाता है जिसके अंदर लाइफ हो. आगे जाके हम व्हाट इज लाइफ में इसको डिफाइन कर लेंगे कि एग्जैक्टली लाइफ है क्या चीज, और इसको हम मजीद ब्रीफली स्टडी करेंगे. यहां तक कि जो लिविंग एस्पेक्ट्स है उसकी वजह यह है कि क्योंकि उसके अंदर लाइफ आ जाते हैं, और वो नॉन लिविंग इसलिए है क्योंकि उसके अंदर लाइफ नहीं है. तो बेसिकली अगर हम बायोलॉजी को डिफाइन करना चाहूं तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ. क्लियर? तो लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना, लिविंग वर्ल्ड के बारे में स्टडी करना, लिविंग एस्पेक्ट्स ऑफ द मैटर के बारे में स्टडी करना या लाइफ के बारे में स्टडी करना, दीज आर ऑल कॉल्ड द बायोलॉजी. इसको हम मजीद अगर डिफाइन करना चाहूं तो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइफ. बेसिकली द बायोलॉजी इज derived फ्रॉम two Greek words, that is the bios, and bios mean life, and logos. Logos means study or discussion. Logos means study and bios means life. So biology is the branch of science in which we study about the life. Basically biology is composed of two Greek words, that is the bios and logos. Bios means life and logos means study. So biology is literally we define, if we want to define the biology, then biology is the study and discussions about the life. Any question up to this? अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो जो हमने आपको लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर पे भी आप इन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चंस को आप वहाँ पे शेयर कर दें या कमेंट बॉक्स में भेज दें, हम आपके क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश करेंगे. नाउ व्हाट इज लाइफ? लाइफ बेसिकली आपको मैंने बता दिया था कि लाइफ को जो मैटर है, मटेरियल वर्ल्ड में से मैटर है, वो एक ऐसी हालत एडॉप्ट कर जाते हैं जिसकी वजह से वो नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंशिएट हो जाते हैं. इन्हीं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर अगर आप देखा जाए तो लिविंग थिंग्स के अंदर एक ऐसी मॉडिफिकेशंस आई है, ऐसी एवोल्यूशंस और डेवलपमेंट हुई है, जिस डेवलपमेंट की वजह से वो नॉन लिविंग थिंग्स से सेपरेट नजर आता है, वो नॉन लिविंग थिंग्स से अलग हो जाती है. उन सारी की सारी डेवलपमेंट को, उन सारी की सारी प्रॉपर्टीज और करैक्टरिस्टिक्स को जो उसके अंदर मॉडिफाइड हुआ है, उसके अंदर आ गए हैं उस मैटर के अंदर, जिसकी वजह से वो नॉन लिविंग थिंग से सेपरेट नजर आ रहा है, वो नॉन लिविंग थिंग से अलग नजर आ रहा है. उन सारे की सारी खुसूसियात को, उन सारे की सारी करैक्टरिस्टिक्स को और सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं? लाइफ कहते हैं. बेसिकली इफ यू वांट टू डिफाइन द लाइफ, then life is the set of properties that makes difference between the non-living things and living things. Basically set of properties है, it is the set of properties or characteristics that makes difference between living and non-living things. Those set of properties that makes difference between the living things and non-living things, those set of properties are called life. Clear? उन set of properties में से, उन set of characteristics या set of properties को अगर मैं define करना चाहूँ, उनको list करना चाहूँ, set of characteristics वो कौन कौन से हैं? खुसूसियात का मजमुआ, आप बताते जाएं. फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल में आपको लेता हूं, ये पेन है और मैं एक जानदार हूं और ये पेन बेजान है, तो मेरे अंदर क्या क्या खुसूसियात है जो कि इसके अंदर नहीं है? वो सेट ऑफ प्रॉपर्टीज सारे के सारे, वो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है ना आपके पास ग्रोथ करता हूं, ये ग्रोथ नहीं करते हैं, तो उस खुसूसियात के मजमूए में से एक क्या है? ग्रोथ है. मैं मूवमेंट दिखाता हूं, ये मूवमेंट नहीं दिखाते हैं. प्लांट भी मूवमेंट दिखाते हैं, प्लांट्स भी मूवमेंट दिखाते हैं. हमारे अंदर जो मूवमेंट है, मूवमेंट के साथ साथ लोकोमोशन से, यानी हम पोजीशन भी चेंज करते हैं, दीज आर कॉल्ड द लोकोमोशन.
और वाइल सिर्फ आप अपनी जो है ना पार्ट्स को मूव करा रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे मूवमेंट। प्लांट्स अपनी पार्ट को मूव कराते हैं बट वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे नहीं जा सकते, वो लोकोमोशन नहीं कर सकते बट मूवमेंट दिखा सकते हैं। तो मूवमेंट के अंदर एक लोकोमोशन भी है। लोकोमोशन यानी प्लेस, अपनी पोजीशन चेंज करना। फिलहाल जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ से यहाँ चला जाता हूँ, दैट आर दी मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। दिस चेंजिंग इन पोजीशन इज कॉल्ड द लोकोमोशन। वो मूवमेंट जिसके जरिए से उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, दैट आर कॉल्ड द लोकोमोशन। दूसरा है इसके अंदर वाइटल सिस्टम है। Vital system are those system due to which the living things are exist। वो सारे के सारे सिस्टम जिसकी वजह से एक जानदार कायम रहता है, उन सारे के सारे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, उसके अंदर मौजूद वाइटल सिस्टम्स कहते हैं। जैसे कि आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है। ये सारे के सारे अगर सिस्टम ना हो तो एक ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अगर हाथ को काट दूं एग्जिस्ट कर सकते हैं, मैं अगर अपनी विजनरी सिस्टम में से आंख फोड़ दूं जिंदा रह सकते हैं, जबान काट दूं जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को निकालने की कोशिश करें, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, देट कैन नॉट सर्वाइव, दे कैन नॉट सर्वाइव। अगर मैं इसमें से उसकी, ठीक है जी, नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर दूं, कैन नॉट सर्वाइव। ओवर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब कर दूं, कैन नॉट सर्वाइव। मैं डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर दूं, कैन नॉट सर्वाइव। मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्टर्ब कर दूं, कैन नॉट सर्वाइव। तो वो सारे के सारे सिस्टम जिसकी वजह से अगर उनमें से कुछ भी चीज़ मिस हो जाए, वो कैन नॉट एग्जिस्ट, वो जिंदा नहीं रह पाए, तो उन सारे सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं, वाइटल सिस्टम। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है वो, दैट इज द सेलुलर मेकअप। जानदार सेल से बना होता है, जबकि जो बेजान है वो एटम से बना होता है। हम भी एटम से, एटम मिलके मॉलिक्यूल वो हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी करेंगे सेल किस तरह से बनते हैं। सेल भी उसी एटम से मिलके बनते हैं, बट एक उसके अंदर मॉडिफिकेशन आ जाती है, दैट इज द सेलुलर मेकअप। क्लियर। और उसके अलावा उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होती है, जेनेटिक मटेरियल, और वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जितने भी खुसूसियत आपके अंदर मौजूद है उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द लिमिटेड लाइफ स्पेन। उसके एक खास महदूद वक्त है कि जिसके अंदर उसने डेथ होना है, एक पैदा हुआ और उसके बाद जाके डेथ होना, एक लिमिटेड लाइफ स्पेन है, ठीक है जी। और इसके अलावा बहुत सारे प्रॉपर्टीज रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर हेमोस्टेसिस के है, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन है, उसके अंदर कंट्रोलिंग का सिस्टम, वो सारे के सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। क्लियर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक। इसके बाद जो आगे ब्रांचेस है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।